आज का हमारा टॉपिक होने वाला है डाटा क्लीनिंग। यहाँ पर आप एक डाटा देख पा रहे होंगे। यहाँ पर ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, कस्टमर आईडी वगैरह ये लिखा हुआ है और ये डाटा किसी भी एंगल से हमें ठीक ठाक नहीं दिखाई दे रहा है। अब हमें इस डाटा को क्लीन करना है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? आपको एक ऑर्डर आईडी दिख रहा होगा जो कि नंबर्स में प्लस 11 करके कुछ लिखा हुआ है और कुछ नंबर आपको हैश में दिए गए हैं। कस्टमर की आईडी दी गई है। एड्रेस हमें मल्टीपल लाइन में दिया गया है। तो जब भी आपको कुछ ऐसा डाटा दिया जाए तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि ऐसे कॉलम को आप टारगेट करो जिसमें रिकॉर्ड एक लाइन में ना होकर मल्टीपल लाइन में हो, जैसे कि एड्रेस वाला कॉलम। तो सबसे पहले हम इस डाटा को क्लीन करेंगे। डाटा को क्लीन करने का तरीका क्या होगा? सबसे पहले आप अपने पूरे डाटा को हाइट और विड्थ के हिसाब से ऑटो फिट कर लो। उसके लिए क्या करना है, अपने पूरे डाटा को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आपको मिलेगा कॉलम सेपरेटर, इस पर आप डबल टैप कीजिए, आपका कॉलम विड्थ ऑटो फिट हो जाएगा। यहाँ पर आपको मिलेगा रो सेपरेटर, आप किसी भी एक रो सेपरेटर पे जाके डबल टैप कर दीजिए, आपकी जो रो है वो भी ऑटो फिट हो जाएगा। करेक्ट। अब हमको एड्रेस में से ये जो मल्टी लाइन है इनको हटा के सिंगल लाइन में कन्वर्ट करना है। तो एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ होता क्या है। यहाँ पर एक्चुअली लाइन ब्रेक है। यहाँ पर क्या है? लाइन ब्रेक। अब हम इस लाइन ब्रेक को स्पेस में कन्वर्ट करेंगे। करेक्ट। तो करो क्या, आप यहाँ पर एक नया कॉलम इंसर्ट कर लो जिसका शॉर्टकट होगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस। ठीक है। अब ये कॉलम मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। अब यहाँ पर आप एक फॉर्मूला यूज करो, सब्स्टिट्यूट। सामने का डाटा लो। अब जो लाइन ब्रेक होता है उसका कैरेक्टर कोड होता है 10। इसको आप स्पेस में रिप्लेस कर दो। देखो, अब आपका जो लाइन ब्रेक था वो स्पेस में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद आप इसे नीचे तक ड्रैग कर दीजिए। ठीक है। तो ये डाटा हमने क्या कर लिया, यहाँ तक बना लिया। अच्छा, नीचे एक्स्ट्रा फॉर्मेट हो गया तो फॉर्मेट को मैं यहाँ से क्लीन कर देता हूँ। दैट्स फिनिश। अच्छा, अब इस वाले एड्रेस की हमें जरूरत नहीं, लेकिन उससे पहले यहाँ देखिए हमने फॉर्मूला लगा रखा है। करेक्ट। अगर मैंने ये कॉलम डिलीट कर दिया तो यहाँ पर ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा और ये एरर दे देगा। देखो, ये मैंने डिलीट करा कॉलम तो एरर आ गया। तो कंट्रोल जेड करके मैं वापस आया यहाँ पर। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसको डायरेक्ट अभी डिलीट मत करना। आपको सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पर जो फॉर्मूला आपने लगाया है उस फॉर्मूले को हटाओ। आप डाटा को कॉपी कर लो और इसी डाटा को यहाँ पर पेस्ट एज ए वैल्यू कर दो। तो आपका डाटा पेस्ट एज ए वैल्यू हो जाएगा। डाटा यहाँ से मतलब यहाँ से आपको जो फॉर्मूला था वो हटा दिया जाएगा। करेक्ट। अब आपको क्या करना है, इस कॉलम को आप हटा सकते हैं। कॉलम सेलेक्ट करो, कंट्रोल माइनस, आपका ये कॉलम हट जाएगा। तो हमने एड्रेस वाले कॉलम को ठीक कर लिया। अब दूसरा स्टेप डाटा को सही करने का। अब आपको अपने डाटा सेट के अंदर क्या देखना है, इनको डिलीट कर देना। अब आपको अपने डाटा सेट के अंदर ऑर्डर आईडी यानी कोई भी आपको डाटा इस तरीके से दिखाई देता है एक्सप्लेनेशन में। अब ये एक्सप्लेनेशन आपको हटाने हैं। तो इसको हटाने का तरीका क्या होता है, उससे पहले आप समझिए जो ये डाटा आपको एक्सप्लेनेशन में दिख रहा है इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है, ये आपको बताता है E+11, यानी कि इसमें 1 ऐड करेंगे तो कितना बना? 12 बना। इसका मतलब है ये जो नंबर है ये 12 डिजिट का है। यानी 2 पॉइंट पॉइंट के बाद ये जो आपको दिख रहा है नंबर्स, इसके बाद आपको साइंटिफिक वे में कभी भी ई प्लस के बाद कुछ दिखाई दे तो जो भी नंबर यहाँ पर आपको दिखाई दे उसमें +1 कर देना। उतनी डिजिट का ही नंबर है तो ये 12 डिजिट का नंबर है। हमें इसको नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट करना है। आप ये पूरी रेंज अपनी डाटा की सिलेक्ट करो, यहाँ से नंबर सिस्टम पे जाके आप इसको नंबर में कन्वर्ट कर दो तो ये नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब पॉइंट का नंबर आपको हटाना है तो यहाँ से आप पॉइंट की वैल्यू को हटा सकते हैं। तो हमने इसको भी यहाँ पर क्या कर लिया, ठीक कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है कि यहाँ पर ये ब्लैंक रोज आ रही है। अब हमें ये ब्लैंक रो नहीं चाहिए। करेक्ट। हमको वही रो डिलीट करनी है जिसकी पूरी की पूरी रो हमारी ब्लैंक हो। यानी ऐसे डाटा को डिलीट नहीं करना है जैसे यहाँ पर एक कॉलम हमारा ब्लैंक है, ये कॉलम हमारे ब्लैंक है, तो ये डाटा डिलीट नहीं करना है। हमको वही रो डिलीट करनी है जिसमें एक भी रिकॉर्ड ना हो। अब इसको डिलीट करने का तरीका क्या होता है, आप यहाँ पर एक अलग से हेल्पर कॉलम बनाएं। उसके बाद यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाएं काउंटा। काउंटा क्या करता है, नॉन ब्लैंक सेल्स को काउंट करता है। जो सेल ब्लैंक नहीं होते उनको काउंट करता है। तो यानी कि अगर मैं ये फॉर्मूला यहाँ पर लगाऊंगा तो मुझे कई डेटा सेल्स की वैल्यू जीरो भी मिलेगी। जिनकी वैल्यू जीरो मिलेगी इसका मतलब ये होगा कि वहां पर कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है। ओके। तो यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं कि 1 दे रहा है। 1 पता है क्यों दे रहा है? हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाया था, याद हो तो मैंने वहां पर रिप्लेस करके स्पेस डाला था। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, स्पेस है। तो हम यहाँ से एक आइडिया ले लेते हैं कि जिसकी वैल्यू 1 है वो रो हम यहाँ से डिलीट करेंगे। अब आप क्या करो, पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लो और इसके ऊपर एक फिल्टर लगा दो आप। अब आपको यहाँ फिल्टर पे जाके 1 वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ये सारी की सारी ब्लैंक रो आपको मिल जाएगी। अब आपको ये ब्लैंक रो सिलेक्ट करनी है और इनको डिलीट करना है। डिलीट करने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल माइनस। आपकी सारी रो डिलीट हो जाएंगी। अब ये जो फिल्टर आपने लगाया इसको हटा देंगे। आप देख सकते हैं कि जो अननेसेसरी ब्लैंक रोज थी वो हमारी डिलीट हो चुकी हैं। अब इस हेल्पर हेल्पर कॉलम का हमारा कोई काम नहीं है, हम इसे डिलीट कर देते हैं, कंट्रोल माइनस। अब आपको अपने डाटा सेट को ऑटो फिट करना है। फिर से आप पूरे शीट को सिलेक्ट करें,
कॉलम सेपरेटर पे जाके डबल टैप करें, आपकी कॉलम ऑटो फिट हो जाएगी। इसके बाद रो सेपरेटर पे जाके डबल टैप करें, आपकी रो ऑटो फिट हो जाएगी। अब आपको अगले स्टेप में क्या करना है, यहाँ पर आपको रीजन दिख रहा होगा और ये पूरा डाटा यहाँ पर आपको दिख रहा है कि कुछ एरिया ब्लैंक है, तो यहाँ पर आपको नॉर्थ लिखना है और ये वेस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, साउथ को, ये वेस्ट को। तो ये चीज आप कैसे भरेंगे, पूरे डाटा को सिलेक्ट करें, कंट्रोल जी फॉर गोआ आपको प्रेस करना है। उसके बाद आपको गो टू स्पेशल पे जाना है, यहाँ से ब्लैंक सेल्स को सिलेक्ट करना है। ऐसा करने से सारे ब्लैंक सेल्स आपके सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपको इक्वल टू टाइप करना है और जहां पर भी इक्वल टू टाइप होगा उसके ऊपर जो भी सेल होगा उसको आप सिलेक्ट कर लेना और कंट्रोल एंटर प्रेस करना है। ऐसा करने से आपका पूरा डाटा ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। देखिए डाटा फिल हो गया। यही सेम काम हमें कैटेगरी पे भी करना है, क्योंकि ये जो डाटा है ये इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मोबाइल को कर रहा है और ये कंप्यूटर को कर रहा है। आप ये काम कैसे करेंगे, वापस से आप पूरे डाटा को सिलेक्ट करें, उसके बाद आपको कंट्रोल जी प्रेस करना है और यहाँ पर गो टू स्पेशल में जाके ब्लैंक्स पर क्लिक करना है। अब आपको इक्वल टू करके ऊपर वाला जो भी सेल हो वो सिलेक्ट करके कंट्रोल एंटर, आप देखेंगे ये काम भी आपका हो चुका है। अब आपको यहाँ पर प्रोडक्ट वाला एक कॉलम दिखेगा जिसमें अननेसेसरी स्पेस आपको दिखाई दे रहे हैं। इसको कैसे ठीक करते हैं हम यहाँ पर एक नया कॉलम ऐड कर देंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, ये वाला जो कॉलम है इसको कॉपी करके यहाँ पे लिख लेंगे। अब हम यहाँ पर एक फॉर्मूला टाइप करेंगे जिसका नाम होगा ट्रिम फॉर्मूला, और बगल से ये डाटा उठाएंगे। ट्रिम फॉर्मूला जो होता है वो अननेसेसरी स्पेस को रिमूव करने के लिए यूज में लाया जाता है। अब आप इसको ड्रैग कर सकते हो, तो अननेसेसरी स्पेस आपका रिमूव हो गया, लेकिन यहाँ पे लग रहा है फॉर्मूले को हटाएंगे। इसको सिलेक्ट कर लो, कॉपी करो और यहाँ पर पेस्ट एज अ वैल्यू कर दो। फॉर्मूला हट चुका है। अब ये प्रोडक्ट वाला कॉलम हमारे काम का नहीं है, इसको डिलीट कर देते हैं, कंट्रोल माइनस। हमने प्रोडक्ट वाले कॉलम को भी ठीक कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर आपको कस्टमर का नाम दिख रहा होगा। अब इस कस्टमर के नाम में क्या गड़बड़ी है, देखो ये प्रॉपर केस में आ रहा है, ये स्मॉल केस में आ रहा है, ये अपर केस में आ रहा है, तो डाटा गलत है। हमको ये पूरा का पूरा डाटा प्रॉपर केस में लाना है। आप क्या करो, एक नया कॉलम ऐड कर लो, यहाँ पर ये कॉलम आप कॉपी कर लो, कॉलम का नाम यहाँ पर आपको ये सारे फॉर्मूले, मतलब ये एक दफा में ही अगर आपको फॉर्मूला रन करना है पूरी रेंज में, तो आप एक साथ पूरी रेंज सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पर हम एक फॉर्मूला टाइप कर देंगे प्रॉपर, सामने से डाटा उठाएंगे। अब ये फॉर्मूला मेरे को रेंज में एग्जीक्यूट करना है, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल को होल्ड करके एंटर दबा दूंगा, एक ही दफा में पूरा फॉर्मूला एग्जीक्यूट हो जाएगा, ड्रैग नहीं करना पड़ेगा। अब आप एक काम और करो, यहाँ पे क्योंकि आपने फॉर्मूला लगा दिया है तो इस फॉर्मूले को हटाना पड़ेगा। आप इसको कॉपी कर लो और यहाँ पर पेस्ट एज अ वैल्यू कर दो। अब हमारे पास जो एक्यूरेट कस्टमर नेम है वो आ जाएंगे ठीक वाले, और ये गलत वाले कस्टमर नेम यहाँ से आपको हटा देना है, कंट्रोल माइनस। तो ये डाटा हमने यहाँ तक कंप्लीटली ठीक कर लिया है। अब हमारा अगला स्टेप यहाँ पर चलेगा जिसके अंदर हमें यहाँ पर अमाउंट वाले कॉलम दिख रहा होगा जिसमें हमको ये एरर्स दिखाई दे रहे हैं। तो जब भी आपको इस तरह के डाटा सेट में कहीं पर एरर दिखे तो उसकी जगह पर मुझे ब्लैंक लाना है। उसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, उसका नाम होता है इफ एरर। इफ एरर में आप अपने डाटा को डाल के यहाँ पे कॉमा लगा के स्पेस हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे, ब्लैंक डाल देंगे। इसका मतलब क्या होगा, आपके लॉजिक में अगर एरर आएगा तो वो उसको बाईपास करके ये सेकंड वाला पैरामीटर रन कर देगा जो कि ब्लैंक है। इसका मतलब एरर की जगह पर ब्लैंक आएगा। अब आप इसको नीचे तक ड्रैग कर देंगे एंड ये गॉट आंसर। इस तरीके से हम अपने पूरे डाटा सेट को क्लीन कर सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में अगले टॉपिक के साथ।